खबर, एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। पृथ्वी के पास अब सिर्फ एक चांद नहीं है, अब दो चांद है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दो चांद। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच है। नासा ने इसकी पुष्टि कर दी है और ये दूसरा चांद अगले 50 साल तक हमारे साथ रहेगा, 2083 तक। लेकिन एक बात है, ये दूसरा चांद असली चांद नहीं है, ये एक अलग तरह की चीज है। इसे क्वाजी मून कहते हैं। आइए समझते हैं ये क्वाजी मून आखिर क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये चीज क्या है। इसका नाम है 2025 PN7। ये एक एस्टेरॉइड है। क्या अब एस्टेरॉइड क्या होता है? एक पत्थर, एक चट्टान जो अंतरिक्ष में घूमती रहती है। ये एस्टेरॉइड अगस्त 2025 में खोजा गया था और वैज्ञानिकों को एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जैसे हमारा चांद घूमता है। लेकिन एक बात अलग है, इसका आकार। ये एस्टेरॉइड लगभग 19 मीटर लंबा है, यानी बहुत छोटा है। हमारा चांद उससे हजारों गुना बड़ा है। अब सवाल ये है कि ये एस्टेरॉइड अगस्त 2025 में क्यों खोजा गया? क्या ये नई जगह से आया था? नहीं, असल में ये एस्टेरॉइड पिछले कई दशकों से पृथ्वी के पास था, लेकिन कोई नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा था और बहुत धुंधला था। दूरबीन से देखने में भी सही से नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब आधुनिक तकनीक से इसे खोज लिया गया है। अब बात करते हैं क्वाजी मून क्या होता है। ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की चीज है। क्वाजी मून का मतलब है आधा चांद। लेकिन आधा क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से चांद नहीं है। ये ना तो पूरी तरह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ना ही पूरी तरह सूरज की परिक्रमा करता है। ये दोनों के बीच में कुछ करता रहता है। ये एस्टेरॉइड सूरज की परिक्रमा करता है, लेकिन ऐसे तरीके से कि वो पृथ्वी के साथ चलता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे ही ये एस्टेरॉइड भी लगभग वैसे ही घूमता है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन असल में क्या होता है? इस एस्टेरॉइड और पृथ्वी की गति लगभग एक जैसी है। दोनों सूरज के चारों ओर लगभग एक ही स्पीड से घूमते हैं। इसी वजह से जब पृथ्वी एक पूरा साल का चक्कर अपना पूरा करती है, तो ये एस्टेरॉइड आकाश में एक 8 अंक का पैटर्न बनाता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई डांस कर रहा हो। ये एक बहुत ही अद्भुत नजारा है। अब सवाल ये है कि ये क्वाजी मून कब तक हमारे साथ रहेगा? जवाब है 50 साल तक, 2083 तक। उसके बाद ये धीरे धीरे बाहर की ओर चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये एस्टेरॉइड अंततः बहुत दूर चला जाएगा, अंतरिक्ष में खो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये क्वाजी मून हमारे असली चांद से कैसे अलग है। हमारा असली चांद सिर्फ एक ही काम करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी इसे खींच कर रखती है। लेकिन ये क्वाजी मून अलग है। ये पृथ्वी की ग्रेविटी से पूरी तरह बंधा नहीं है, ये ढीली तरह से जुड़ा हुआ है, यानी एक बहुत हल्का सा कनेक्शन है। और यही वजह है कि ये कभी पूरी तरह हमारा चांद नहीं बन सकता। कभी ना कभी ये दूर चला जाएगा। और एक और अंतर है, वो ये है कि हमारा चांद जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा सदा के लिए। लेकिन ये जो क्वाजी मून है वो सिर्फ अगले 50 सालों तक हमारे साथ रहेगा, उसके बाद ये चला जाएगा। तो ये एक तरह से ये हमारा एक अस्थायी अतिथि है। ये एक ऐसा अतिथि है जो कुछ समय रहेगा और फिर विदा हो जाएगा। तो अंत में पृथ्वी के पास अब एक नया साथी है, एक क्वाजी मून, जिसे 2025 PN7 कहते हैं। ये अगले 50 साल तक हमारे साथ रहने वाला है और फिर यहाँ से चला जाएगा। ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है, क्योंकि ऐसे क्वाजी मून्स बहुत कम हमारे पास आते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आकाश को देखो तो याद रखना, हमारे ऊपर अब दो चांद है। एक तो हमारा असली चांद और दूसरा ये क्वाजी मून। हालांकि इसे देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत छोटा है, लेकिन वो वहाँ है हमारे पास, हमारे